अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 8वां है। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक आयतकार दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर की घात 2 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, ठीक है। और पार्क के चारों ओर तार की जाली के घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने में लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो इस प्रकार को हम सवाल को पहले क्या करेंगे, उसको क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। पार्क की लंबाई है, माना कि पार्क की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर है, और तथा लंबाई कितना है, x धन 15 मीटर, ठीक। अब कहता है कि पार्क का जो क्षेत्रफल है कितना है, 100 वर्ग मीटर है। उसको हल करके देखते हैं, है ना। आयतकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। अब हमको पता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई है ना, क्षेत्रफल कितना होता है, तो आयत की लंबाई बड़ी चौड़ाई बराबर कितना हुआ, 100। आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो x की घात 2 धन 15x ऋण 100, ठीक है जी। इस प्रकार से आगे इसको हल करते हैं, ठीक। बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणा करने से 100 है, ऋण जोड़ने घटाने से कितना है आपका 15 है। तो x की घात 2, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 पंचे 100 होता है, 20 में 5 गया, क्योंकि यहाँ ऋण है तो बड़ी संख्या यहाँ पे धन है, तो बड़ी संख्या धनात्मक हो जाएगी और छोटी संख्या ऋणात्मक, ठीक। यहाँ से x को उभयनिष्ठ निकाले, x धन 20 बचा, ऋण 5 निकाले, क्योंकि 5 के पाड़े में भी 100 आता है ना, x धन 20 पंचे 100, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि x धन 20 उभयनिष्ठ निकाले तो हमारे पास क्या बचा, x ऋण 5 बचा, बराबर 0 हो गया, है ना। ये निकला x बचा, ये निकला, ये 5 बचा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ गुणांक होता है ना, तो बराबर आ जाता है 0, ठीक, या x ऋण 5 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 20, ठीक, या x बराबर 5, ठीक है। ये अमान्य है, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो चौड़ाई हो गई आपकी 5 मीटर और लंबाई हो गई आपकी, है ना, 5 धन 15 20 मीटर, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि पार्क के चारों तार की जाली लगाने में तार की लंबाई और पार्क का परिमाप, ठीक है। तो पार्क के चारों ओर तार की जाली का, है ना, ये अपना पार्क हुआ, इसके तरफ हमें क्या लगाना है, जाली लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, जाली लगाना है भाई। तो जाली का घेरा लगाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है ना, 1 वर्ग मीटर का तार की जाली का कीमत कितनी, 5 रुपये है। तो चारों तरफ लगाने में लगा, तो देखो जब कोई भी चीज़ के आयतकार के चारों तरफ होता है, मतलब उसका परिमाप, ठीक। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर है ना लंबाई, ठीक है। यहाँ पे होगा पार्क के चारों तरफ तार के लगाने वाले सर, है ना। तो पार्क का परिमाप चारों तरफ मतलब परिमाप, ठीक है। परिमाप हो जाएगा आपका 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा। लंबाई कितनी है, तो x धन 15 और चौड़ाई x, ठीक।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x धन 15। ठीक है, तो 2 दूनी 4x धन 15 दूनी 30। ठीक, अब हम यहाँ पता चले जी x क्या है, x आपका है 4 गुणा 5 धन 30, 4 पंचे 20 धन 30 बराबर हो गया 50 मीटर, 50 मीटर हो गया। ठीक, परिमाप 50 मीटर हो गया। अब हमको पूछता है चूँकि 1 मीटर तार की कीमत है ना, कीमत 5 रुपये, जबकि तो 50 मीटर तार की कीमत हो जाएगी, तो 50 गुनी 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, तो 250 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ही आप सवाल बना सकते हैं। बहुत सरल सवाल था। 8वां सवाल था कि एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है, 15 मीटर अधिक है। तो जो बाद में देता है चौड़ाई को x मान लेंगे, लंबाई हो जाएगी इसमें 15 हो जाएगा। फिर इसका जो क्षेत्रफल दिया 100 वर्ग मीटर के घात बराबर के हल किए, तो x बराबर ये ऋणात्मक है, इसको अमान्य, x धन 5 है वो मान्य होगा। तो लंबाई आपकी हो जाएगी 15 है ना, 5 और 2 20 हो जाएगा, और 5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। पार्क का परिमाप, प्रश्न अनुसार पूछा है कि पार्क का जो परिमाप है वो इस प्रकार से हल किए, तो यहाँ पे हो गया आपका 4x धन है ना 15 दूनी 30, ये 15 30 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर तार की कीमत हो जाएगा 5 रुपये, और 50 मीटर तार की कीमत हो जाएगी 250 रुपये। ये इसका उत्तर। समझ आया बच्चों? सवाल नंबर हम 9 में आते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर। अब यहाँ सवाल हम बात करते हैं, तो मान लेंगे कि पुत्र की आयु माना पुत्र की आयु है ना, वर्तमान है, पुत्र की वर्तमान आयु, जिसको मान लेंगे x वर्ष। ठीक, और कहता है प्रश्न में एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। ठीक है, तो पिता की आयु वर्तमान आयु ना, देखो भाई, पिता की आयु धन पुत्र की आयु बराबर 45 है। ये तो x माने है, तो x को हम पक्षांतर करें, तो 45 ऋण कितना हो जाएगा ना, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 45 ऋण x वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब कहता प्रश्न है ना, ठीक, माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45 ऋण x हो जाएगी। 45 ऋण x कहाँ से आएगा, दोनों की आयु का आयु कितना 45 है, तो पुत्र की आयु को पक्षांतर कर दिए। क्लियर हो गया? ठीक, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी x ऋण 5। ठीक, तथा पिता की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर 45 ऋण x और ऋण 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 40 ऋण x। क्लियर? अब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता के, है ना, पुनः प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार हो जाएगा कि आपका, है ना, दोनों की आयु का गुणनफल। तो पिता की आयु कितनी 5 वर्ष, तो ये हो गया x ऋण 5 और पिता की हो गई 40 ऋण x। 4 गुणी हो जाती है पिता की आयु की। गुणा किए कितना आया, है ना, x का गुणा किए तो 40 x ऋण x की घात 2 ऋण 200 धन 5x 4 चौक 16 ऋण 4x, है ना। अब पक्षांतर कर दीजिए, ऋण x की घात 2 धन 45x ऋण 200 ऋण 160 धन 4x। अब हल करते तो ये होगा ऋण x की घात 2 45 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x, ये हो जाएगा ऋण 360 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, ऋण को उभयनिष्ठ निकालते तो क्या बचा हमारे पास, धन वाला ऋण, ऋण वाला धन। ठीक है भाई, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये धनात्मक, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्ग समीकरण का या द्विघात समीकरण को हम धनात्मक बनाएंगे। तो x की घात 2 ऋण 49x धन 360 बराबर 0। अब यहाँ पे 49 दिया है, मतलब गुणा करने से हमको 360 आए और जोड़ने घटाने से 49 है। अब यहाँ पे धन है तो मतलब दोनों ऋणात्मक, तो 40 x ऋण 9x धन 360 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे x निकालेंगे तो x ऋण 40 और यहाँ पर 9 निकालेंगे, ऋण 9 निकालेंगे तो x ऋण 40। चेक कर लेते, x निकाले तो x बचा, यहाँ पे x निकला ऋण 40 के अंदर 9 निकले, 9 है ना, तो यहाँ से ऋण और x निकला, 9 निकला तो x बचा, यहाँ से ऋण और ऋण का गुणा की धन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों उभयनिष्ठ हैं तो उभयनिष्ठ निकाल दिए तो x ऋण 40 उभयनिष्ठ है तो हमारे पास क्या बचा, x ऋण 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे देखो, x ऋण 40 बराबर 0, x ऋण 9 बराबर, ठीक है, x बराबर 40 और x बराबर 9 आया। ये समीकरण 1 मान लेते हैं ना, तो ये हुआ कि 45 पिता की आयु 45 ऋण x होगा। तो इसी को हम ध्यान रखें कि 40 आना चाहिए कि 9 है। तो आप लोग यहाँ रखो, अगर पिता के, है ना, अगर पुत्र के 40 वर्ष होती है तो यहाँ 40 है तो 5 वर्ष पिता की होगी, नहीं, तो ये गलत है, मतलब 40 नहीं आएगा, 9 रखेंगे। अगर पुत्र की आयु 9 वर्ष है तो 9 रखेंगे, कितना हो जाएगा भाई बताओ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष। तो ये हो सकता है। ठीक है, समझ आए मैं कैसे बोला हूँ कि अगर x बराबर, अगर हम कितना रखते हैं 40 वर्ष, है ना, ये पुत्र की, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु हो जाएगी आपकी 45 ऋण 40, तो 5 वर्ष होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो x बराबर कितना रखेंगे, 9 रखेंगे पुत्र की आयु, कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 45 ऋण 9, तो कितना हो जाएगा आपका 36 वर्ष, ये हो सकता है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष, पुत्र की 9 वर्ष हो जाएगी।